हमारे जो गुरु थे हमेशा बयान करते थे कि एक बात सुनी है क्या भाई क्या, लल्लू बाबू जीते वाह भाई। यहाँ कहेंगे भाजपा, अरे भाजपा से क्यों डरते हो, मालिक से डरो, ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, इंसान सिर्फ धर्म से ऊपर उठकर आप मानो सेवा करने का विचार बना लें तो डर खत्म हो जाएगी, डरने वाली समस्या खत्म कर। आखिर क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि भाजपा से लोग डरते हैं? आप जो कह रहे हैं क्या वजह हो सकती है? आप कह रहे हैं ना कि भाजपा से डरते हैं। धर्म गुरु डरवाते हैं, कुछ मुस्लिम नेता डरवाते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कट्टरपंथी में जो वो डरवाते हैं, कोई नहीं हमारे मऊ को चमका दें, फला कर दें, मंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, मंत्री जी हमारे वो हैं, और पूछेंगे कि किसको वोट देंगे तो कहेंगे समाजवादी पार्टी को, कहीं समाजवादी पार्टी को। अबे वोट दोगे समाजवादी को और काम कराओगे इससे, अरे ये वो कम से कम अगर जिससे काम लेते हैं उसको तो वोट दीजिए, मगर यहाँ तो देख रहा हूँ काम कराएंगे किसी से, वोट देंगे किसी। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम जानेंगे कि नगर निकाय चुनाव होना है, जनता की राय जब जान रहे हैं तो एक समस्या सामने आ रही है बुनकरों की, जो पासबुक को लेके बिजली की समस्या सबसे बड़ी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और किन किन मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, पहले तो बुनकरों की लड़ाई तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई उड़ाई तो लोग जो है कि नहीं, मुझको तो आशा है बुनकरों के ज़माने से लड़ रहे हैं, मगर सिर्फ जो है कि नहीं ये लोग कौन लड़ाई लड़ते हैं। अरे कम से कम कानून और नियम के हिसाब से भी तो लड़नी चाहिए, कागजी लड़ाई भी लड़नी चाहिए। अब जैसे मान लीजिए बुनकरों के मसाइल हैं, चले गए मंत्री जी के वहाँ मिल लिए, बुनकरों की बात रख दिए, फोटो फेसबुक पर लगा देंगे, और सच्ची बुनकरों की मैं नहीं लगा सकता फोटो। शायद यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता कि बुनकरों के मसाइल पर मैंने जो है कि नहीं कितनी लड़ाई लड़ी, और कागज़ की भी लड़ाई लड़ी। अभी ये इनको पता नहीं, आज लोग जान रहे हैं कि शर्मा जी हमारे जो है कि नहीं नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री हुए, जब वो बेचारे पार्टी के पदाधिकारी बने, उसके बाद MLC बने, तो मैंने जाकर वहाँ माननीय मंत्री जी से, MLC साहब से, पदाधिकारी जो उनसे पहले जाकर कहा कि जो है कि नहीं आप तो हमारे गांव के हम बुनकर हैं और मैं भारतीय मानव सेवा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, एक ये बुनकर की बहुत बड़े मसाइल हैं। मैंने जो समझ में आया उनसे कहा, मंत्री जी ने मेरी बहुत ज़्यादा बात सुनी। उसके बाद ये ऊर्जा मंत्री और मंत्री भी हो गए, तो अब मैंने कभी तो मंत्री जी के साथ अपना फोटो नहीं लगाया, कोई नहीं लगा, जब कभी मतलब किसी ने लगा दिया होगा तो वो सिर्फ मैंने नहीं लगाया, मैं प्रचार। उसके बाद मुझको ये समझ में आया कि ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, अगर वो निगाह करम कर दें तो बुनकरों के मसाइल हल हो जाएंगे। तो मैंने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है कि नहीं एक पत्र लिखा डायरेक्ट, मंत्री जी से पत्र देने के बाद हर बात से मुझको अवगत कराता गया, वो सारे कागजात में, और उसमें जो आदेश आया उसमें यही कहा गया कि मुबीन अंसारी जी की बातों में सत्यता पाई जाती है, दवा, शिक्षा, इलाज जो बुनकरों को कमी है, जिस तरह की बात उन्होंने कहा इस पर जो है विचार ही नहीं किया जाएगा, इस तरह का और किया जाएगा, और जो जुगाड़ू लूम चलाने वाले बुनकर हैं जो पंजीकृत हैं उनको छूट दी जा रही है, ये पत्र है। और शायद पत्र जो है कि नहीं आपको मैं दे रहा हूँ, उसको ये कर दीजिए। तो जाहिर बात मैं फेसबुक पर लगाऊं कि मैंने मुख्यमंत्री जी को ये लिख दिया, और कम से कम मैं जब से भी यूट्यूब पर आया, मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई, तो मैंने अपने मसाइल, यानी अपने मसाइल के बुनकरों के मसाइल, चूँकि मैं बुनकर हूँ तो मैं बुनकरों के मसाइल नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये मेरा मसाइल है, मेरे बुनकर भाइयों का मसाइल है। उस पर मैंने हमेशा कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी निगाह करम कीजिए। तो अब एक चीज़ 2-4 रोज़ पहले मुझको मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों की बिलों को माफ़ करने का कोई फैसला किया। तो अब फिर मैं कहूँगा कि हो सकता है मालूम है कौन से गरीब, हो सकता है कि बुनकर गरीब का भी नाम आ जाए। तो फिर मैं यही मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी लंबे समय से ये मैं कह रहा हूँ, अगर जो है कि नहीं अगर हो सके तो फिर वही कहूँगा कि गरीबों के बिलों को माफ़ करने की बात जो मतलब कि दूसरों के द्वारा सुनने में आई है, हो सकता है कि गरीब मजदूर बुनकर घरों में जो गाड़ू लूम चलाने वाले बुनकरों के बिलों को माफ़ कर दें। और फिर उम्मीद मैं यही करता हूँ कि हमेशा यही कहूँगा
कि एक मर्तबा इन बुनकरों के पर निगाहें करम कर दें। यानी तो हमारे आपको या आपको आशा की किरण नजर आ रही है? देखिए, आशा की किरण नजर आएगी, कोई सच्चाई बताने वाला नहीं। आप जाते हैं जिसे कवरेज करते हैं, कहेंगे कि मंत्री जी हमारे मऊ को चमका दें, फला कर दें, मंत्री जी हमारे पड़ोसी, मंत्री जी हमारे वो हैं, और पूछेंगे कि किसको वोट देंगे तो कहेंगे समाजवादी पार्टी को, कहीं समाजवादी पार्टी को। अबे वोट दोगे समाजवादी को और काम कराओगे इससे, अरे ये और कम से कम अगर जिससे काम लेते हैं उसको तो वोट दीजिए। मगर यहाँ तो देख रहा हूँ काम कराएंगे किसी से, वोट दें किसी। अजी यार, सच्चाई के रास्ते पर चलिए। मालिक ने पैदा किया है, मालिक से डरिए, ईश्वर से डरिए, अल्लाह से डरिए, इंसान से मत डरिए। यहाँ कहेंगे भाजपा, अरे भाजपा से क्यों डरते हो? मालिक से डरो, ईश्वर से डरो, अल्लाह से डरो, इंसान से डरो। सिर्फ धर्म से ऊपर उठकर आप मानो सेवा करने का विचार बना लें तो डर खत्म हो जाएगी, डरने वाली समस्या खत्म कर। आखिर क्या वजह है, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि भाजपा से लोग डरते हैं? आप जो कह रहे हैं क्या वजह हो सकती है? डरता है आप कह रहे हैं ना कि भाजपा से डरते हैं। धर्म गुरु डरवाते हैं, कुछ मुस्लिम नेता डरवाते हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता कट्टरपंथी में जो वो डरवाते हैं। कोई नहीं डरता। क्या कारण है ऐसा करने का? कारण क्या? जागरूकता की कमी है। अब मुझको तनी कोई डरवा देना, मैं नहीं डरूंगा। मैं क्यों डरूं भाई? डरना चाहिए मालिक से। मगर यहाँ तो कुछ हमारे धर्म गुरु है, कुछ सियासी पार्टी है, तो इनको वैसी की रोटी खाना है तो अरे भाजपा भाजपा खा जाएगी। अरे भाजपा का किसी से जो है कि नहीं, करीब जाओ तब उसकी अच्छाई और बुराई मालूम हो सकती है। आप भाजपा के करीब जाओ नहीं। एक बात आखिरी के खत्म करूंगा। लल्लू बाबू हमारे शहर में रहते थे, जो मतलब हमारे पुरखे करे उसी को कराओ। लल्लू बाबू यहाँ से विधायक हुए तो जानते हैं क्या नारा था? हमारे जो गुरु थे हमेशा बयान करते थे कि एक बात सुनी है क्या भाई क्या, लल्लू बाबू जीते वाह भाई वाह। और ये लोग नारा लगाएंगे तो मारे नाचे गाए लल्लू। और क्या कहते थे? अरे ये तो जंग संगी है, ये दीपक है, खा जाएगा। जीत गए तो आज तक जो है कि उनका तारीख पर नाम चलता है कि इस शहर के सबसे अच्छे विधायक थे लल्लू बाबू। तो बदनाम नहीं किसी को करना चाहिए, करीब जाके उनके करीब जाओ तो सच्चाई समझ में आ जाएगी। लेकिन ये लोग इतना डरवा देते हैं कभी। अब मैं कहता हूँ मैं कभी योगी जी के यहाँ गया नहीं हूँ, अब कहेंगे अरे देखिएगा मुख्यमंत्री जी को मत जाइएगा, वो बेचारा कहाँ जाने। अरे जाके तो पहले देखो यार, उनके करीब जाके देखो, वो भी इंसान है, उनके पास भी ममता होती है। लेकिन इतना डरवा देंगे कि बस। तो अब देखिए, जंग संग थी ना, पहले कहते थे कि अरे जंग संग है, दीपक है, खा जाएगी, तो लोग डरते थे। जब सन 1979-80 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो जनता पार्टी ही से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनाए। तो उसके बाद अब क्या कहते हैं? अरे भारतीय जनता पार्टी खा जाएगी, भारतीय जनता। अबे जिंदगी भर डरवाने का काम क्यों करते हो? डरवाओ तो अल्लाह से डरवाओ यार, ईश्वर से डरवाओ, मालिक से डरवाओ। कहीं झूठे मुसलमान जागरूक नहीं तो उनको गुमराह करके डरवा के वोट लेते हो। और काम कराओगे जो है कि नहीं, इनसे काम करने की बात करोगे, मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी, और कहोगे समाजवादी की सरकार बनाएंगे। समाजवादी से कराओ जाके, चेयरमैन बनाएंगे समाजवादी पार्टी का, और उम्मीद करेंगे भाजपा की सरकार से जो है कि नहीं काम करे। अरे क्यों नहीं? जो है कि जब विकास ही करना है, बुनकरों के मसाइल को हल करना है, तो सारी पार्टियां किनारे लगा के सरकार से काम कराओ यार, सरकार से काम कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाओ, शहर का विकास होगा, बच्चों को नौकरी मिलेगी जो जागरूक है, और कुछ होगा, हमारे शहर का विकास होगा। इससे बढ़िया क्या है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।